एपिसोड 103। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार मैंने एपिसोड 97 भी कल अपलोड की थी, लेकिन भाई उसके भी टारगेट पूरे नहीं हुए हैं। अभी 7:58 पर 838 लाइक हैं और 189 कमेंट। ऑलमोस्ट टारगेट से थोड़े ही दूर रह गए हैं। खैर कोई नहीं, तब तक के लिए 20 मिनट की वीडियो एंजॉय करो और मैं कोशिश करूंगा कि इसे कम से कम 25 मिनट की तो बना ही जाए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे जान और सोल लॉर्ड थे ना, और जो आइस एंड फायर माउंटेन का फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पर पहुंच गए थे, क्योंकि सोल लॉर्ड का वहाँ पर कोई कैद था। अब जैसे ही हमारे जान वगैरह वहाँ पर पहुँचते हैं ना, और अब आ गए। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड और जो आइस एंड फायर माउंटेन की फर्स्ट फ्लोर का बंदा था ना, जो कि यहाँ पर कैद था, आपस में बातचीत करने लगते हैं। और जब हमारा जान उनकी बातचीत सुनता है ना, तो हमारा जान हैरान हो जाता है कि ये बंदा डाउ जियान के 5 स्टार पर है और ये सोल लॉर्ड को मास्टर बुला रहा है। इसका मतलब जो सोल लॉर्ड की पावर होगी ना, वो बहुत ही ज्यादा होगी। और हाँ, वैसे तो इस बंदे का नाम और कुछ है, लेकिन अपन इसे लॉर्ड पो बुलाएंगे, ठीक है। अब जो लॉर्ड पो चलता है तो यहाँ पर बताने लगता है कि मास्टर, जैसे ही ली सोल डोमेन के लीडर से आप हारे थे ना, उसी समय ली सोल डोमेन ने जो मेरा सेकंड भाई, बोला जाए तो आपका जो सेकंड वाला शिष्य है ना, लॉर्ड हाउ को, उसे भी गुलाम बना लिया था। और तो और जो ली सोल डोमेन का मास्टर है ना, लीडर है ना, वो हमारे सोल लॉर्ड डोमेन में कुछ ढूंढ रहा था। हालांकि उसे वो चीज नहीं मिली, उसने बहुत ढूंढा और उसने अंत में लॉर्ड हाउ को बंदी बनाकर ले गया अपने ही क्लैन में, ताकि उससे किसी चीज की जानकारी का निकलवा सके। अब जैसे ही लॉर्ड पो एक कहता है ना, तो लॉर्ड सोल चलते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम्हें टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है, बस कुछ समय रुको। इसके बाद जो ली सोल डोमेन है ना, उसे तो मैं नष्ट ही कर डालूंगा। अब जैसे ही लॉर्ड सोल एक कहते हैं ना, सॉरी सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो जो लॉर्ड पो था ना, वो हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब इसके बाद लॉर्ड पो चलता है तो यहाँ पर बताने लगता है कि मेरी जो पावर है ना, वो डाउ जान के सिर्फ 6 स्टार पर ही रह गई है, क्योंकि जो ली सोल डोमेन का मास्टर है ना, लीडर है ना, उसने मुझे होली फ्लेम से जला दिया, जिस वजह से मेरी आत्मा है ना, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई है। हालांकि इसे रिकवर करा जा सकता है, लेकिन इसे रिकवर करने के लिए जिस ट्रेजर की आवश्यकता है ना, वो ट्रेजर शायद ली सोल डोमेन के अंदर ही है, और मैं वहां पर जाकर उस ट्रेजर को नहीं ला सकता। इसलिए मेरी जो स्ट्रेंज है ना, वो बहुत ही कम है फिलहाल के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर ये बंदा एक कहता है ना, लॉर्ड पो एक कहता है ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम उस बात की टेंशन मत लो, इससे मिलो, ये मेरा सेकंड स्टूडेंट, मतलब कि तीसरा स्टूडेंट है जान, और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब जैसे ही लॉर्ड पो जान को दिखता है ना, तो वो जान को एक ही बार में दिखते ही जान जाता है कि ये शायद ह्यूमन है। लेकिन सोल लॉर्ड के समझाने पर कि भले ही ये ह्यूमन है, लेकिन जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना, उसके लिए बोला जाए तो उसके लिए अपने प्राण भी दे सकता है। इसलिए ह्यूमन और क्या ही इंसान, मतलब कि क्या ही घोस्ट और क्या ही ह्यूमन, हम सब एक ही हैं। इसलिए जो लॉर्ड पो चलता है तो वो भी सोल लॉर्ड की बात मान जाता है, क्योंकि लॉर्ड पो किसी में भी, चाहे इंसान हो चाहे ह्यूमन हो, मतलब कि इंसान हो चाहे घोस्ट हो या फिर बीस्ट हो, किसी में भी अंतर नहीं समझता था। वो सिर्फ बुरे इंसानों में और अच्छे इंसानों में ही अंतर समझता था। इसलिए लॉर्ड पो चलता है तो जान को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, तुम मेरे टीचर के तीसरे स्टूडेंट हो। अब जो सोल लॉर्ड चलते हैं ना, वो लॉर्ड पो को सब कुछ बता देते हैं कि ये जियो कबीला सा है। अब जैसे ही लॉर्ड पो ये दिखता है कि ये जियो कबीला सा है, तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अगर कोई भी लॉर्ड सोल का स्टूडेंट बनना चाहे ना, तो उसके लिए भी कुछ खास चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और शायद ये लड़का है ना, एक टैलेंट के साथ साथ जिस जियो कबीले से है, तभी शायद लॉर्ड सोल ने इसे स्टूडेंट मान लिया। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो लॉर्ड पो है ना, उनकी जो आत्मा का एक अंश खो गया है ना, बोला जाए तो समाप्त हो गया है ना, उसे वापस लाने की कहने लगता है। लॉर्ड पो चलते हैं तो मना कर देते हैं कि वो इतना आसान नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। हमारे जान चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है। अब इतने में लॉर्ड पो चलते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम ली सोल डोमेन में जा सकते हो, लेकिन वहां पर जाने के लिए जो सोल, बोला जाए तो घोस्ट वर्ल्ड के 4 कॉन्टिनेंट है ना, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन एक कंपटीशन होने वाला है बहुत जल्द, तो अगर तुम उस कंपटीशन में टॉप 3 में या फिर टॉप 10 में आ जाते हो ना, तो तुम आराम से ली सोल डोमेन में एंट्री ले सकते हो। अब जैसे हमारा जान सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा जरूर लूंगा। अब इतने में यहाँ पर जान चलता है तो कहने लगता है कि मास्टर, जो ड्रैगन, बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन ने मुझे जो टेक्निक दी थी ना, 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, उस टेक्निक को कल्टिवेशन करने के लिए मेरे पास जो ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल है ना, उसे मुझे खाना पड़ेगा, और उसे खाने के लिए मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए। अब जैसे लॉर्ड सोल सुनते हैं ना, तो वो कुछ सोचने लगते हैं। इतने में लॉर्ड पो चलता है ना, तो वो जान को देखकर जान से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक जगह है। लॉर्ड पो चलता है तो पलक झपकती यहाँ से जान को लेकर गायब हो जाता है, और जो आइस एंड फायर माउंटेन का 5वां फ्लोर था ना, वहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर लॉर्ड पो प्रकट होता है ना, तो वो अपने साथ यहाँ पर जान को भी ले आता है। अब यहाँ पर आने के बाद लॉर्ड पो चलता है तो जान को एक ब्लड पूल बताने लगता है, और यहाँ पर कहने लगता है कि इसमें तुम्हारे पास जो
गोल्डन ड्रैगन का ब्लड है ना, इसमें बहुत ही आसानी से तुम उस ब्लड को अपने शरीर के अंदर बसाकर जो ड्रैगन जनजाति की टेक्निक है ना, 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, उसको कल्टीवेट कर सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पर लॉर्ड पो की बात हमारे जान सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और इसी पूल में बैठकर जो गोल्डन ड्रैगन बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन टोकन का ब्लड है ना, उसे सोखने लगता है अपने शरीर में। अब इसी के साथ सीन सब होता है और लॉर्ड पो चलता है तो वापस 1 फ्लोर पर चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर आता है ना, तो गोल्डन ड्रैगन और लॉर्ड पो आपस में बातचीत करने लगते हैं। सॉरी, गोल्डन ड्रैगन नहीं, लॉर्ड सोल और लॉर्ड पो आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब यहाँ पर लॉर्ड पो चलता है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि टीचर, क्या आप मुझे जियो कबीले के बारे में बता सकते हो कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो रातों रात जो डाउडी कॉन्टिनेंट है ना, उससे गायब हो गए। अब जैसे यहाँ पर सोल पो की बात सुनता है ना, तो सोल पो को बताने लगते हैं कि जियो कबीला के बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ जो जियो कबीला है ना, उसे इंसानों ने धोखा दिया है। और मैं जितना जानता हूँ जो डाउडी वर्ल्ड के साथों सुप्रीम बीम्स है ना, उन्होंने जरूर जियो कबीला के पीछे, मतलब कि जो जियो कबीला गायब हुआ है ना, उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। और शायद जितना मैं जानता हूँ उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया है, जिस वजह से सारे के सारे जियो कबीले के मेंबर फिलहाल के लिए कहीं पर कैद कर दिए गए हैं। हालांकि ये पक्का नहीं है कि वो कैद कर दिए गए हैं या फिर मारे गए हैं किसी के हाथों, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि जियो कबीले को इतनी आसानी से खत्म करना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए वो शायद कैद ही किए गए होंगे। अब जैसे यहाँ पर सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो लॉर्ड सो चलता है, वो हमें से लाता है। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं, और तुमने 10 यामास का नाम सुना है? अब जैसे लॉर्ड सोल एक कहते हैं ना, तो लॉर्ड पो चलता है तो बताने लगता है कि हाँ मैंने सुना है जी, जियो कबीले के गार्डियंस है। लॉर्ड सोल चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जो 10 यामास है ना, वो शायद जान की बॉडीज में है और शायद जान की बॉडी में ही कल्टीवेट कर रहे हैं। हालांकि उनका शायद रिकार्नेशन हो गया है, इसलिए वो शायद जान की बॉडी में आकर कल्टीवेट कर रहे हैं। जो भी हो, अब हमें इसके बारे में भविष्य में पता चलेगा कि क्या होगा। फिलहाल के लिए तो लॉर्ड चलते हैं तो एक टोकन जिसमें कि अभी तक वो रह रहे थे ना, लॉर्ड पो को दे देते हैं। लॉर्ड पो चलता है तो मना कर देता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि ये टोकन तुम्हें नी ईयर को जाकर देना है। नी ईयर, ठीक है, उसे जाकर देना है, वो समझ जाएगी। अब जैसे लॉर्ड पो सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो पहले मना करता है कि ये टोकन आप उन्हें क्यों दे रहे हैं, ये टोकन तो आपका है और लीडर के पास ही हमेशा एक टोकन रहना चाहिए, तो भला आप इसे वो उसे क्यों दे रहे हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि टेंशन मत लो, मेरे साथ जान है, वो मुझे बचा लेगा। फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ और जितना जल्दी हो सके अपनी पावर को रिकवर करो और जो सोल लॉर्ड डोमेन है ना, उसे संभालो। मैं बहुत जल्द वहाँ पर आऊंगा। अब जैसे ही सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो ये बंदा चलता है तो यहाँ से चला जाता है आजाद होकर। अब जैसे ये बंदा जाता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 5वें फ्लोर पर जान को बताया जाता है। जान उस नदी में बोले जाए तो उस ब्लड पूल में ट्रेनिंग कर रहा था ना, और जान को सोल लॉर्ड ने पहले ही कह दिया था कि तुम उस ब्लड क्रिस्टल को तब निकलना, बोला जाए तो गोल्डन ब्लड को तब खाना, तुम्हारे शरीर के अंदर जो पक्षी है ना, उसे डिवोर कर लो। बोला जाए तो हमारे जान के शरीर में एक पक्षी है जो कि हमारे जान को एक कंपटीशन के अंदर गया था। जान वहाँ पर फेरी मून ने इस पक्षी को पाला था, तो ये हमारे जान के शरीर में एक पक्षी है। हमारे जान चलता है तो अपने शरीर में उस पक्षी को एक कागज के अंदर कैद करा हुआ था। हमारे जान चलता है तो इस कागज की सील तोड़ देता है। अब जैसे ये सील टूटती है ना, तो जो पक्षी था ना वो आजाद हो जाता है। अब जैसे ये पक्षी आजाद होता है तो जिस जान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही तेजी से ग्रो किए हो और इतनी जल्दी डाउ जान लेवल पर पहुंच गए हो। खैर कोई नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने अब मुझे इसलिए खोला है, आजाद किया है, ताकि तुम मुझे डिवोर कर सको। वैसे तो मैं डिवोर होना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जिस बंदे ने पाला है ना, उसने मुझे कहा था कि तुम्हें डिवोर होना पड़ेगा, इसलिए मुझे डिवोर होना ही पड़ेगा। ये पक्षी चलती है तो कहने लगती है तुम ऐसे ऐसे मुझे डिवोर कर सकते हो। सबसे पहले मेरी जो दिमाग की शक्तियां है ना, बोला जाए तो मेमोरी है ना, उन्हें मिटाना पड़ेगा तुम्हें, ताकि एकदम मैं प्योर हो जाऊं और तुम्हारे शरीर में किसी भी प्रकार से रेजिस्ट ना कर सकूं। हमारे जान चलता है तो इस पक्षी की बात मानता है। जो पक्षी है ना, उसकी स्पिरिचुअल पावर को मिटाने लगता है। अब जैसे हमारे जान इसे मिटाता है ना, तो इस पक्षी को दर्द तो होता है, लेकिन ये पक्षी चलती है तो दर्द को झेल जाती है और फाइनली हमारे जान इसकी पूरी मेमोरी को मिटा देता है। अब मेमोरी के मिटाने के बाद हमारे जान चलता है तो इस पक्षी को अपने शरीर में बसाने लगता है। मतलब कि अभी तक हमारे जान के शरीर में एक पक्षी एक जगह पर कैद थे, लेकिन अब जान चलता है तो इस पक्षी को बसाने लगता है अपने शरीर में और फाइनली 3 दिनों तक अपनी होली फ्लेम से सप्रेस करने के बाद और रिफाइन करते रहने के बाद हमारे जान चलता है तो इसे अपने शरीर में बसा लेता है। हालांकि बसाते ही जो पक्षी था ना, उसके शरीर से एक रेड और एक ग्रे 2 कलर की फ्लेम निकलती है, जो कि हमारी जान की फ्लेम मंत्रा से मिलती है। जिस वजह से फ्लेम मंत्रा चलता है तो हमारी जान की पावर बढ़ा देता है और वो सीधा डाउ जान के 1 स्टार के मीडियम लेवल से 2 स्टार के लो लेवल पर ले आता है। अब जैसे हमारे जान इस पक्षी को पूरी तरह से अपने शरीर में बसा लेता है ना, तो हमारे जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि फेरी मून ने जिस पक्षी को पाला था ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जो उसने इतनी आसानी से अपने आप को मुझे डिवोर करने दिया, वरना कोई भी जानवर
जानवर मरने से पहले रिजेस्ट मतलब कि विद्रोह करता है ना, वैसे ये पक्षी भी करना था, लेकिन ये हमारी जान को जानती थी इसलिए इसने नहीं किया और चुपचाप डिबोर हमारी जान के शरीर में हो गई थी। अब जान चलता है तो पक्षी को डिबोर करने के बाद जो उसके पास गोल्डन ड्रैगन का बोला जाए तो गोल्डन ब्लड का ब्लड क्रिस्टल था ना, उसे भी निकालता है और उसे भी अपने शरीर में बसाने की जो भी ट्रेनिंग वगैरह है ना, प्रैक्टिस है ना, वो करने लगता है। जान चलता है तो सबसे पहले जो टोकन था ना उसे रिफाइन कर डालता है और यहाँ पर जो पानी था ना ब्लड वाला 5वें फ्लोर का उसमें मिला देता है। अब जैसे हमारे जान इसमें मिलाता है ना तो ये ब्लड पूल रेड की तरह हो जाता है। जान चलता है तो फाइनली इस ब्लड पूल में जाकर ट्रेनिंग करने लगता है। अब जैसे हमारे जान इसमें जाकर ट्रेनिंग करता है ना तो हमारी जान की जो दर्द था ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और बेइंतहा तरीके से हमारे जान चिल्लाने लगता है। लेकिन जान चलता है तो फाइनली इस ब्लड को अपने शरीर में बसाता रहता है और पलक झपकती 1 साल गुजर जाता है और 1 साल बाद फाइनली जो ड्रैगन ब्लड था ना हमारे जान के शरीर में पूरी तरह से बस चुका था रोम रोम में। अब जैसे हमारा जान ब्लड की अंतिम बूंद भी अपने शरीर में बसाता है ना तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जान अपनी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो ही रहा होता है। तभी सोल लॉर्ड यहाँ पर प्रकट होते हैं और जान से कहने लगते हैं कि जान अब शायद तुम्हें 9 ड्रैगन फॉर्मेशन वाली टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो जान चलता है तो उसे गोल्डन ड्रैगन ने जो टेक्निक दी थी ना उसकी ट्रेनिंग करने लगता है और पलक झपकती 6 महीने और गुजर जाते हैं। अब 6 महीने बाद फाइनली हमारा जान चलता है तो जो सोल लॉर्ड की टेक्निक थी ना 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन उसका जो पहला लेवल है ना हमारा जान उसे पूरी तरह से कल्टीवेट कर लेता है। हालांकि जैसे हमारा जान इसे कल्टीवेट कर निपटता है ना तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो वो आसानी से जो कोई डाउ जियान लेवल का बंदा है ना 2 स्टार के हाई लेवल वाला तो भी वो आसानी से उस बंदे को मार सकता है इस टेक्निक की सहायता से। ताकि हमारे जान को यहाँ पर एक और बात का भी पता चल गया था इस टेक्निक को ट्रेनिंग करते समय कि ये टेक्निक है ना इस शायद ड्रैगन क्लैन की नहीं है बल्कि इसे किसी ह्यूमन ने ही बनाया है और शायद ये ह्यूमन वर्ल्ड की है जो कि बाद में ड्रैगन जनजाति के पास पहुंच गई है। अब जान चलता है तो यहाँ से पूरी तरह से निपटने के बाद कल्टिवेशन करने के बाद यहाँ से आइस एंड फायर माउंटेन से निकलने लगता है। हालांकि निकलने से पहले हमारा जान तो जो लॉर्ड पो था ना उस समय मिलता है। लॉर्ड पो हमारे जान को बताने लगता है कि मैं उस समय नहीं गया था, सिर्फ मैंने अपनी आत्मा का एक अंश भेजा था यहाँ से कहीं दूर ताकि मैं कुछ चीजों का पता लगा सकूं और मैं यहाँ से जब तक नहीं निकलूंगा जब तक कि आप लोग नहीं निकल जाते, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकला ना तो जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना उसे पता चल जाएगा कि मैं आजाद हो चुका। इसलिए हो सकता है कि इससे सोल लॉर्ड को भी परेशानी आ जाए, इसलिए जब तक कि आप यहाँ से सही सलामत नहीं निकल जाते जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। अब जैसे ही लॉर्ड पो एक कहता है ना तो हमारे जान समझ जाता है। जान चलता है तो सोल लॉर्ड के साथ यहाँ से निकल जाता है आइस एंड फायर माउंटेन से। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ से निकलता है ना तो ठीक 3 घंटे बाद मतलब कि 3 घंटों तक लगातार ट्रेनिंग करने के बाद हमारे जान चलता है तो एक नई जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन इतने में हमारी जान को पीछे से कुछ महसूस होता है, इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें आइस एंड माउंट मतलब कि आइस एंड फायर माउंटेन था ना उसका फर्स्ट फ्लोर बताया जाता है जिस पर एक सील चढ़ी हुई थी। सोल पो चलता है तो इसके पास एक टोकन आ गया था जो कि सोल लॉर्ड ने इसे दिया था जिसमें सोल लॉर्ड रहते थे। अब जैसे ये टोकन इसके पास आता है ना तो यहाँ पर लॉर्ड पो चलता है तो इस टोकन की सहायता जो उसके ऊपर सील चढ़ी हुई थी ना उसे तोड़ देता है। अब जैसे ये सील टूटती है ना तो लॉर्ड पो चलता है तो आजाद हो जाता है। अब इतने में लॉर्ड पो को रोकने के लिए यहाँ पर 3 गार्डियंस आते हैं, पहले फ्लोर का, दूसरा फ्लोर का और तीसरा फ्लोर का। अब जैसे ये तीनों गार्डियंस लॉर्ड पो के सामने आते हैं ना तो लॉर्ड पो इन्हें धमकी देने लगता है कि चुपचाप यहाँ से गायब हो जाओ, बोला जाए तो भाग जाओ, पर ना मेरे हाथों से तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये तीनों के तीनों गार्डियंस भी समझते थे कि जो लॉर्ड पो है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद वो उसे नहीं रोक सकते, लेकिन वो जानते हैं कि अगर उन्होंने लॉर्ड पो को नहीं रोका ना तो जो ली सोल डोमेन का जो भी एक बंदा है ना जिसने उन्हें यहाँ पर सुरक्षा के लिए रखा है तो ये तीनों जानवरों को खत्म कर देगा। इसलिए ये तीनों के तीनों जानवर चलते हैं तो लॉर्ड पो को रोकने लगते हैं और 3 पावरफुल हमला लॉर्ड पो की ओर कर देते हैं। अब जो हमला लॉर्ड पो में लगने ही वाला होता है तभी लॉर्ड पो चलते हैं तो जिस प्रकार सोल लॉर्ड टोकन का इस्तेमाल करते थे ना वैसे ही लॉर्ड पो चलता है तो टोकन का इस्तेमाल कर देता है और जो अटैक आ रहे थे ना तीनों अटैकों को उस टोकन में खा जाता है। अब जैसे ये टोकन में ये अटैक खपते हैं ना तो ये तीनों के तीनों जानवर हैरान हो जाते हैं। इतने में लॉर्ड पो चलता है तो एक हमला करता है इन तीनों पर और तीनों पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और तीनों की हालत एक ही अटैक में बुरी हो जाती है। लॉर्ड पो चलता है तो इन तीनों से कहने लगता है कि अगर मुझे ली सोल डोमेन का डर नहीं होता ना तो आज मैं तुम तीनों को यहाँ पर खत्म कर ही बच जाता। लॉर्ड पो चलता है तो यह कहकर यहाँ से निकल जाता है। इतने में सीन से प्रोतो और हमारे जान को बताया जाता है जो कि लॉर्ड पो ने जो भी किया है ना उसकी शक्तियों को महसूस यहाँ तक कर लेता है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है और लॉर्ड चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान शायद जो लॉर्ड पो था ना वो अपनी जगह से निकल चुका है, इसलिए हमें भी यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आ जाए। अब जैसे ही लॉर्ड पो बोला जाए तो सोल लॉर्ड एक कहते हैं तो हमारे जान चलता है तो और भी तेजी से यहाँ से निकलने लगा। अब हमारे जान जा रहा होता है तभी हमारे जान एक जगह पर कुछ लड़ाई को महसूस करता है। हमारे जान देखता है कि 3 लड़के हैं और एक लड़की है और तीनों लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे हैं। जान चलता है तो तुरंत भूत की तरह इस लड़की के सामने प्रकट होता है और 3 लड़के जो कि एक लड़की पर हमला करने के लिए आगे आ रहे
रहती है ना, तीनों में एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से तीनों पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और नीचे यहीं पर गिर जाते हैं धड़ाक और यहीं पर टपक जाती हैं। अब इतने में हमें सामने एक ब्यूमन को बताया जाता है, एक लड़के को बताया जाता है जो कि इसी ग्रुप का था और जो लड़की है ना उसके पीछे लगा हुआ था उसे मारने के लिए, क्योंकि इस लड़की के पास कुछ चीजें थी और जो सामने वाला बंदा था ना वो छीनना चाहता था। अब जैसे ही हमारा जान पीछे वाली लड़की को दिखता है ना तो जान चलता है तो इसे एक गोली दे देता है, क्योंकि जान इसके शरीर में महसूस कर लेता है ये डाउ जियान के 1 स्टार के 2 स्टार के लो लेवल पर है, लेकिन इसे पॉइजन दे दिया गया है, इसलिए इसकी जो पावर है ना वो घट गई है। जान चलता है तो एक गोली दे देता है ताकि ये ठीक हो सके। जी लड़की चलती है तो जान ने जो गोली दी है ना उसे तुरंत खा लेती है। अब इतने में हमें सामने वाले बंदे को बताया जाता है ये मतलब कि इसकी शकल भिंडी जैसी थी, भिंडी जैसा शकल का बंदा चलता है। तो हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के तुम मेरे फटे में टांग अड़ाने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने मेरे 3 साथियों को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया है, इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अब सामने वाला बंदा जब जान से एक कहता है ना तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि सामने वाला बंदा यहाँ पर जान से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जान से उसे कुछ भयानक शक्तियां महसूस हो रही थी। हालांकि जान की वो शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे भयानक शक्तियां महसूस हो रही थी। और जो सामने वाला भिंडी जैसी शकल का बंदा है ना वो डाउ जियान के 2 स्टार के मीडियम लेवल पर है। हमारा जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी डाउ जियान की 2 स्टार की मीडियम लेवल की पावर कितनी पावरफुल है और मैं तुम्हें कितने अटैकों में। अब भाई साहब जैसे ये सामने वाला बंदा हमारे जान की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। ये सामने वाला बंदा चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल रेतीला अटैक बनाता है और हमारे जान के ऊपर शूट कर देता है। अब भाई साहब जब हमारे जान इस अटैक को आता हुआ देखता है ना तो हमारे जान चलता है तो अपने मुक्का आगे लाता है और जो सामने वाला बंदे का अटैक था ना उसे अपने मुक्के से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब से सामने वाला बंदा हमारे जान को इतनी आसानी से मुक्का से अपने अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखता है ना तो ये समझ जाता है कि सामने जो बंदा है ना वो फायर शक्तियों वाला है। ये भिंडी जैसी शकल का बंदा चलता है तो यहाँ पर इसके पास एक हेवन लेवल की टेक्निक थी, उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो वो लड़की थी ना वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि क्या ये बंदा इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकता है का, बोला जाए तो इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकता है का। जब हमारा जान इस बंदे को सामने वाले भिंडी जैसी शकल के बंदे को हेवन लेवल की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए दिखता है ना तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो अपनी तलवार को निकालता है और तेजी से जो अटैक उसकी ओर आ रहा था ना उस अटैक की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जान चलता है तो यहाँ पर हेनजान पवेलियन के ह्यूमन हॉल की स्काई मूविंग स्काई स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से उस भिंडी जैसी शकल का अटैक था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो भिंडी जैसी शकल का बंदा समझ जाता है कि सामने वाले बंदे से वो नहीं जीत सकता, इसलिए जो भिंडी जैसी शकल का बंदा चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जब ये लड़की भिंडी जैसी शकल के बंदे को भागते हुए दिखती है ना तो वो जान से तुरंत कह देती है कि इसे भागने मत दो, क्योंकि अगर ये एक बार भाग गया ना तो इसके क्लैन से पावरफुल बोरियानों को ला सकता है, इसलिए यहाँ पर इसे खत्म कर दो। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर भिंडी जैसी शकल बोला जाए तो इस लड़की की बात सुनता है ना तो जान चलता है तो अपनी सोल पावर से इस बंदे को चारों तरफ से घेर लेता है और घेरने के बाद जान चलता है तो अपने होली फ्लेम से इस बंदे को एकदम जलाकर राख कर देता है। अब इसके बाद जान चलता है तो नीचे उसने पहले मुक्के में 3 बंदों को गिराया था ना तो जान चलता है तो इन तीनों बंदों को खत्म कर डालता है और इस लड़की की ओर वापस आ जाता है। अब जैसे ये लड़की हमारी जान को अपने करीब आता हुआ दिखती है ना तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो कम से कम कोई तो है जिसने उसे बचा लिया। अब इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। ये लड़की चलती है तो हमारे जान को देखकर समझ जाती है कि ये कहीं बाहर से आया है और जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना यहाँ से बहुत दूर शायद वहाँ की ओर जा रहा है। अब जैसे ये लड़की समझती है ना तो ये कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ की पास की सिटी में जो पोर्टल है ना तुम वहाँ पर जा रहे हो ताकि तुम उस पोर्टल का इस्तेमाल कर जो जोंग ये मतलब कि ली सोल डोमेन के लिए जो कंपटीशन होने वाला है ना उस कंपटीशन में भाग ले सको। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना तो हमारा जान हाँ में से रिला देता है कि ठीक है। अब यहाँ से हमारा जान जाने वाला होता है तभी लड़की चलती है तो मना कर देती है कि वो पोर्टल तो खराब डाला हुआ है और जो मेरे फादर है ना वो पोर्टल को रिपेयर करते हैं, तो फिलहाल के लिए उस पोर्टल का रिपेयर की जो काम है ना वो मेरे फादर को मिला है और वो पोर्टल जब तक रिपेयर नहीं हो सकता जब तक कि मेरे पास बोला जाए तो मेरी सिस्टर के पास एक टोकन है वो टोकन वहाँ पर नहीं पहुंचेगा और जो मेरी सिस्टर है ना वो किसी मुसीबत में है इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब जब हमारा जान सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लड़की को ऐसा लगता है कि मानो जान उसकी मदद करना नहीं चाहता, इसलिए लड़की चलती है तो यहाँ पर हमारे जान को धन्यवाद कहकर उसे बचाने के लिए यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जान चलता है तो मना कर देता है कि रुको मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब जब ये लड़की जब जान की ऐसी बातें सुनती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जान को अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम यू जोंग है। अब भाई साहब ये लड़की चलती है तो एक दिशा में हमारे जान को ले जाने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर 2 बंदे सामने ठहरे हुए थे जो कि एक था लड़का और एक थी लड़की और ये यू फैमिली से ही थे। बोला जाए तो यू जोंग यहाँ पर आ रही है ना हमारे जान को लेकर उसी फैमिली से थे। अब इन दोनों के सामने 6 से 7 बंदे थे और जो 7 बंदे थे ना इनमें से एक बंदा तो यंग था और जो 5 बंदे थे ना वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे, बोले जाए तो बुढ़े थे या कहीं जाए तो जो नॉर्मल एल्डर थे किसी भी सेक्ट के। अब जो बंदा चलता है तो सामने जो लड़की है ना उसे मांगने लगता है कि चुपचाप वो पोर्टल रिपेयर होता है ना वो वाला टोकन मुझे दे दो और मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा, वरना जो तुम्हें पॉइजन दिया गया है ना उसे तुम बचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो अगर यहाँ पर लड़े तो। ये लड़की चलती है तो मना कर देती है कि ये टोकन तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर देने वाली नहीं हूँ। अब इतने में जो लड़का था ना इस लड़की के साथ वो कहने लगता है कि यूरान तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन बंदों को देखता हूँ। अब
जैसे यूरान इस बंदे की बात सुनती है ना तो पहले मना करती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बंदे के समझाने पर वरना हम यहाँ पर दोनों मारे जाएंगे, यूरान यहाँ से निकलने लगती है। अब इतने में हमें इस बंदे को बताया जाता है ये बंदा था ना ये यूरान से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए अपनी जान को देकर यूरान को यहाँ से सही सलामत निकालना चाहता था। अब जैसे यूरान यहाँ से जाती है ना और 2-4 कदम ही रखती है, तभी ये सामने वाला बंदा जिसके साथ 5 बुड्ढे थे ना, इस सामने वाले बुड्ढे यूरान के साथ जो बंदा था ना उस पर हमला करने लगते हैं और लगे तेरी 2-4 अटैकों में जो यूरान के साथ बंदा था ना उसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिस वजह से बंदा चलता है तो ये अधमरा सा हो जाता है। अब इतने में बंदा यूरान पर हमला ही करने वाला होता है, तभी यहाँ पर जो यू जोंग थी ना वो भी यहाँ पर आ जाती है। अब जैसे यू जोंग यहाँ पर आती है ना तो यूरान गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। यू जोंग चलती है तो बताने लगती है कि मैं मदद लेकर आई हूँ यहाँ पर। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो जो 5 बंदे बोले जाते 6 बंदे थे ना जिनमें से एक बंदा सबसे आगे था, एक बंदा चलता है तो हमारी जान को देखकर कहने लगता है कि लड़के इस मेटल से तुम्हारा कुछ भी लेने देने नहीं है, इसलिए यहाँ से चलते बनो। हमारे जान चलता है तो इस टमाटर जैसी शक्ल को ढाट देता है कि अबे ज्यादा मत उछल, जितनी तेरी औकात है ना उतना ही उछल। अब भाई साहब इस बंदे को गुस्सा आ जाता है, ये बंदा चलता है तो अपने काले कलर की शक्तियों को निकालता है और उसके पीछे एक सोल पावर को छुपाता है और तेजी से हमारी जान की ओर शूट कर देता है। अब जब हमारे जान अटैक को आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो वो भी अपनी सोल पावर से हमने जो काले कलर का अटैक आ रहा था ना उस पर हमला कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो जो बंदा था ना वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में बंदा समझ जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतने में इस बंदे के मुंह से आवाज निकालती है कि इमोर्टल लेवल की सोल पावर है। कोई नहीं, इसी इमोर्टल लेवल की सोल पावर निकलने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।